बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.3। ठीक है, चैप्टर हमारे पास डेरिवेटिव है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू क्वेश्चन पार्ट नंबर 1 एक्स डॉट नेचुरल लॉग एक्स स्क्वायर माइनस 4। अब इसका क्या लेंगे? डिफरेंशिएट। डिफरेंशिएट का मतलब होता है डेरिवेटिव लेना। ठीक है, तो डेरिवेटिव लेंगे। डेरिवेटिव हम लेंगे इसका, तो डेरिवेटिव हमारे पास क्या आ जाएगा? डेरिवेटिव हमारे पास इसका प्रोडक्ट प्रोडक्ट हो रहा है तो प्रोडक्ट रूल लगेगा। ठीक है, प्रोडक्ट रूल क्या होता है? पहले वाला सेम है दूसरे वाले का डेरिवेटिव प्लस दूसरे वाला सेम है पहले वाले का डेरिवेटिव एक्स इंटू। अब देखें इसका डेरिवेटिव क्या होता है? नेचुरल लॉग का। नेचुरल लॉग का डेरिवेटिव ये होता है कि जो इसके आगे लिखा हो ना एल एन के आगे, इसको 1 बाय लिखते हैं। 1 बाय यानी कि 1 ओवर एक्स के माइनस 4। तो एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करा तो एक्स आ जाएगा, यानी कि इसको एक्स के नीचे लिख देंगे। 1 के नीचे लिख देंगे, एक्स के नीचे। बात तो एक ही है ना, लिखना तो नीचे ही है। तो इसका जो इधर होगा उसको एक्स के नीचे लिख दिया मैंने, इनटू उसी का दोबारा डेरिवेटिव भी लेना है। जो चीज़ इधर होगी उसको इसके नीचे भी लिखना है और इसका दोबारा डेरिवेटिव भी लेना है। प्लस एल एन नेचुरल एक्स स्क्वायर माइनस 4 वैसे ही आ गया। एक्स स्क्वायर कितना बना? 1 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 मल्टीप्लाई बना चलो एक्स के 1/4 नेचुरल एक्स के 1/4 यानी, इसलिए मैंने 1 इधर नहीं लिखा। ठीक है, तो x ओवर एक्स के माइनस 4, एक्स के डेरिवेटिव कितना होगा? 2x। 4 का डेरिवेटिव कितना होगा? कांस्टेंट है 0, अगर 2x माइनस 0 इंटू नेचुरल लॉग एक्स के माइनस 4 आ जाएगा। अब ये 2x माइनस 0 2x आएगा, 2x को x से मल्टीप्लाई करवाया तो 2x स्क्वायर बन गया ओवर x की पावर x स्क्वायर माइनस 4 प्लस नेचुरल लॉग x स्क्वायर माइनस 4, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। पार्ट नंबर 2 नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 है। इसका डेरिवेटिव लेंगे। मैंने अभी बताया कि जो चीज़ इसके आगे लिखी होगी उसको 1 बाय करना है, तो मैंने इस चीज़ को 1 बाय लिख दिया। इसी चीज़ का दोबारा डेरिवेटिव भी ले लिया, एक्स का अलग डेरिवेटिव ले लिया और डेरिवेटिव ये अंडर रूट है। अंडर रूट किसकी इक्वल होती है? पावर 1/2 के 1/2 का लिख दिया मैंने। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। एक्स स्क्वायर कितना बना? 1। इस पे पावर रूल लगेगा, पावर है ना तो पावर रूल लगेगा। पावर शुरू में, पावर में से कम, बगैर पावर के उसका डेरिवेटिव। सिंप्लीफाई करते हैं, ये टर्म सारी वैसे लिख दी। 1 आ गया 1/2, इसको सॉल्व किया तो आंसर -1/2 आ जाएगा। एक्स के डेरिवेटिव लेंगे तो कितना आ जाएगा? 2x। 1 कॉन्स्टेंट है, 1 का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। ठीक है, अब ये 2x माइनस 0 2x आ जाएगा। बाकी सब टर्म देखो नेगेटिव है, पावर पॉजिटिव कब होगी? अब नीचे आएगी। तो 1/2 किसके लिए होता है? अंडर रूट के, तो मैंने अंडर रूट में कन्वर्ट कर दिया। ये 2 से 2 क्या हो गया? कट गया। तो हमारे पास 1 ओवर एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करवा दिया, एक्स ओवर अंडर रूट एक्स के माइनस 1 आंसर आ गया। ठीक है, अब इसको मुझे सिंप्लीफाई करते हैं। अब देखिए इधर क्या आपस में, इधर 1 है जिसके नीचे कुछ ना हो तो क्या होता है? 1 होता है। तो हम क्या करेंगे? इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम लिया तो हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब ये इधर मल्टीप्लाई कर दिया 1 से, 1 एक्स से मल्टीप्लाई कर देगा तो हमारे पास बन जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स। अब देखें ये वाली टर्म और ये वाली टर्म सेम है, लेकिन ये ऊपर है ये नीचे है। एक्स पहले लिखा हुआ है प्लस में है ना, सेंटर में, इधर भी प्लस है, आगे पीछे लिखा हुआ कोई मसला नहीं, तो आपस में इस तरह कट जाएंगे। तो हमारे पास बाकी क्या बचेगा? 1 ओवर अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये हमारा पार्ट नंबर 2 का आंसर आ गया। ठीक है, पार्ट नंबर 3 हमारे पास क्या है? नेचुरल लॉग एक्स ओवर अंडर रूट एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव लेंगे। तो हमने क्या करना है? जो चीज़ नेचुरल लॉग के आगे लिखी होती है उसको 1 के नीचे लिखना है। 1 ओवर एक्स ओवर अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, उसी का दोबारा डेरिवेटिव भी लेना है। तो उसका डेरिवेटिव लिया, एक्स ओवर अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास ये डिवाइड कहाँ जाएगा? डिवाइड सबसे ऊपर आ जाएगा, इधर आ जाएगा। तो ये हमारे पास अंडर रूट 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स आ जाएगा। अब ये चीज़ क्या कहलाती है? क्वेश्चन कहलाती है। ठीक है, क्वेश्चन आए तो क्या उसको क्या लगाते होते हैं? क्वेश्चन रूल लगाते होते हैं। क्वेश्चन रूल क्या होता है? नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला ऊपर सेम है ऊपर वाले का डेरिवेटिव, माइनस ऊपर वाला सेम है नीचे वाले का डेरिवेटिव। तो ये अंडर रूट था तो मैंने इसको पावर में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब देखें हमारे पास क्या है? ये इसकी पावर कितनी है? 1 2 है, इसकी पावर कितनी है? 1। होल की पावर कितनी है? 1 है, होल की पावर कितनी है? 2। इसकी एक पावर इस एक में से कट की, बाकी कितनी बची? 1 पावर इसकी बच गई। तो अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये एक्स इससे मल्टीप्लाई कर गया और ये तो हमारे पास एक्स इधर मल्टीप्लाई करके बाकी ये लिख दिया। अब अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर कितना बना? 1, तो 1 मल्टीप्लाई होगा तो वैसे ही आंसर आ जाएगा, माइनस एक्स वैसे ही आ गया। अब ये पावर है, पावर लगेगा, पावर शुरू में, पावर में से एक कम, बगैर पावर के उसका डेरिवेटिव। ठीक है, इसको नेक्स्ट सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये हमारे पास 1 प्लस एक्स अंडर रूट माइनस
इस x को 1 से मल्टीप्लाई करवाया तो x/2। अब इसको सोल्व किया तो हमारे पास क्या आंसर बना, 1 प्लस एक्स की पावर -1/2। 1 का डेरिवेटिव लिया तो 0, x का डेरिवेटिव लिया तो 2x का 0 प्लस 2x 2x आ गया। अब नेक्स्ट क्या है, ये 2 से 2 कट गया, ठीक है। तो हमारे पास ये इस x को इस x से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो x² बन गया। ये पावर नेगेटिव थी, नीचे के पॉजिटिव हुई तो अंडर रूट में कन्वर्ट हो गई हमारे पास, इस तरह करना। अब इसके नीचे क्या है, 1 है तो एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या आ जाएगा, अंडर रूट 1 प्लस x², तो अंडर रूट 1 प्लस x² एलसीएम आ गया। ये इधर मल्टीप्लाई कर गया, ये इधर मल्टीप्लाई कर गया। जब ये इससे मल्टीप्लाई करेगा तो क्या बन जाएगा, इसका स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है, माइनस एक्स का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, ओवर हमारे पास x इंटू अंडर रूट 1 प्लस x² आ जाएगा, ठीक है। अब ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया, बाकी क्या बचा हमारे पास 1 प्लस x² माइनस x²। अब ये डिवाइड आ रहा है तो ये नीचे आ जाएगा, तो हम इससे मल्टीप्लाई करेगा तो हमारे पास x इंटू अंडर रूट 1 प्लस x² डॉट 1 प्लस x² आ जाएगा। ये x² से x² कट गया, हमारे पास क्या बच गया 1 ओवर x। अब देखते हैं दोनों सेम है, मल्टीप्लाई हो रही है तो दोनों का क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। तो हमारे पास 1 ओवर x इंटू अंडर रूट 1 प्लस x² का स्क्वायर, ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा तो हमारा आंसर आ जाएगा 1 ओवर x इंटू 1 प्लस x के लिए हमारा आंसर आ गया पार्ट नंबर 3 का। अब पार्ट नंबर 4 करते हैं। एक्सरसाइज हमारे पास 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4 है। नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस साइन एक्स ओवर 1 माइनस साइन एक्स है, ठीक है। हमारे पास क्या है, 1 प्लस साइन एक्स ओवर 1 माइनस साइन एक्स है। अब इसका हम सॉल्व करते हैं इसको, तो नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस साइन एक्स ओवर 1 माइनस साइन एक्स। अब ना लॉग की प्रॉपर्टी होती है क्या, जब लॉग के सामने दो चीज़ें आपस में डिवाइड हो रही हो ना, उनका अलग अलग लॉग लिखना हो तो ऊपर वाली वैल्यू का लॉग माइनस नीचे वाली वैल्यू का लॉग, इस तरह ओपन लिखते हैं, ठीक है। कैसे बोला, जब लॉग के आगे दो चीजें डिवाइड में लिखी हों, इन दोनों का लॉगार्थम अलग अलग लिखना हो तो ऊपर वाली वैल्यू का लॉग माइनस नीचे वाली वैल्यू का लॉग, इस तरह लिखते होते हैं, ठीक है। अब इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो डेरिवेटिव हमारे पास बन जाएगा डेरिवेटिव ऑफ नेचुरल लॉग 1 प्लस साइन एक्स माइनस डेरिवेटिव ऑफ नेचुरल लॉग 1 माइनस साइन एक्स आ जाएगा। अब डेरिवेटिव नेचुरल लॉग का क्या होता है कि जो नेचुरल लॉग के आगे लिखा होता है उसको 1 के नीचे लिखते होते हैं, उसी का दोबारा डेरिवेटिव ले, तो मैंने ऐसे किया 1 ओवर 1 प्लस साइन एक्स, डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस साइन एक्स है माइनस, इसका भी डेरिवेटिव लिया तो 1 ओवर 1 माइनस साइन एक्स, तो इसी का दोबारा डेरिवेटिव ले लिया 1 माइनस साइन एक्स आ जाएगा। अब 1 का डेरिवेटिव 0, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है कोस एक्स, ठीक है, माइनस 1 ओवर 1 माइनस साइन एक्स इंटू 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस साइन का माइनस कोस एक्स आ जाएगा, ठीक है। अब 0 प्लस कोस एक्स क्या होता है, कोस एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करवाया तो कोस एक्स ओवर 1 प्लस साइन एक्स आ गया। सेम एज 0 माइनस कोस एक्स है ना, माइनस कोस को 1 से मल्टीप्लाई करवाया तो माइनस कोस एक्स ओवर 1 माइनस कोस एक्स आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो कोस एक्स ओवर 1 प्लस साइन एक्स माइनस माइनस प्लस कोस एक्स ओवर 1 माइनस साइन एक्स आ जाएगा। अब इनका क्या लेंगे, एलसीएम। एलसीएम दोनों डिफरेंट है तो इनको मल्टीप्लाई कर देंगे नीचे वाली को, तो नीचे वाली को मल्टीप्लाई करके 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स। अब ये वाली टर्म इससे मल्टीप्लाई कर देगी और ये वाली टर्म इससे मल्टीप्लाई कर देगी, कोस एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स प्लस कोस एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स आ जाएगा। अब कोस को अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे, कोस एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करवाए कोस एक्स माइनस साइन एक्स आ जाएगा, प्लस कोस एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करवाए कोस एक्स, कोस को साइन से मल्टीप्लाई करवाए साइन एक्स कोस एक्स आ जाएगा। अब ये हमारे पास क्या है, ये माइनस की टर्म है सारी, ये प्लस की टर्म है, कट गई तो हमारे पास बन गया कोस एक्स प्लस कोस एक्स बन जाएगा। अब देखिए ये 1 प्लस साइन एक्स है, 1 माइनस साइन एक्स है, तो ये फार्मूला बनेगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, लिखिए की बात है। तो हमारे पास कोस एक्स 2 कोस एक्स, तो 1 माइनस साइन का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, कोस स्क्वायर के इक्वल होता है। इधर इसकी जगह मैंने कोस स्क्वायर लिख दिया। अब ये कोस से कोस कट गया, 2 ओवर कोस आ गया, तो 1 बाय कोस किसके ऊपर होता है, सीकेंड के, तो 2 सीकेंड ऑफ एक्स, ये हमारा आंसर आ गया। पार्ट नंबर 5, नेचुरल tan इनवर्स इनटू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। स्टूडेंट ये हमारे पास क्या फंक्शन है इनवर्स का, ये हमारे पास क्या है, इसका एंगल है। इसका डेरिवेटिव लेते हैं, डेरिवेटिव ऑफ नेचुरल tan इनवर्स इनटू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। tan इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 ओवर 1 प्लस एंगल का स्क्वायर, एंगल क्या है, नेचुरल लॉग है, तो 1 ओवर 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का स्क्वायर, इसी का दोबारा डेरिवेटिव ले लेंगे, ठीक है। 1 ओवर 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा, 1 ओवर एक्स आएगा, ठीक है, जो इसके आगे लिखा हुआ 1 ओवर एक्स, और x का दोबारा डेरिवेटिव ले लेंगे, तो हमारे पास इसका डेरिवेटिव x का x इधर आएगा, सॉरी इधर मैंने 1 लिखा हुआ, इधर x आएगा, तो x डेरिवेटिव कितना बनेगा 1 मल्टीप्लाई बाय ये सारा तो यही आ जाएगा। अब ऊपर वाले से मल्टीप्लाई बाय 1 को 1 से करवाया तो 1 आ गया, x को इस सारे से मल्टीप्लाई करवाया तो x इंटू 1 प्लस नेचुरल
एक्स होल का स्क्वायर, ये हमारा पास इसका पार्ट नंबर 5 का आंसर आ गया। पार्ट नंबर 6 है नेचुरल लॉग एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। देखिए स्टूडेंट, जिस तरह हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, मैंने बताया था कि जब नेचुरल लॉग के आगे दो चीजें डिवाइड में लिखनी हो तो उनका नेचुरल लॉग अलग अलग लिखना हो तो कैसे लिखते होते हैं, ऊपर वाले का नेचुरल लॉग माइनस नीचे वाले का नेचुरल लॉग आएगा। ठीक है, अब इनका डेरिवेटिव लेंगे, इसका डेरिवेटिव लिया माइनस इसका डेरिवेटिव लिया, तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है कि जो चीज इसके आगे लिखी हुई है उसको वन के नीचे लिख दिया, इसी चीज का दोबारा डेरिवेटिव भी ले लिया, माइनस सेम एज हमारे पास क्या आ जाएगा, ये इसके इधर हमारे पास नेचुरल लॉग भी था। ठीक है, नेचुरल लॉग, तो जो नेचुरल लॉग के आगे लिखा उसको वन के नीचे, उसी का दोबारा डेरिवेटिव भी आ जाएगा। ठीक है, अब वन ओवर एक्स के प्लस वन आ जाएगा, एक्स के डेरिवेटिव कितना बनता है 2x, एक्स का वन, वन का जीरो, माइनस वन ओवर एक्स के माइनस एक्स प्लस वन। अब एक्स का डेरिवेटिव कितना बनेगा 2x, माइनस एक्स का माइनस वन, वन का जीरो आ जाएगा। अब ये जीरो खत्म हो जाएगा यहाँ से, तो 2x प्लस वन को वन से मल्टीप्लाई करवाया तो 2x प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन आ जाएगा, माइनस 2x माइनस वन को इससे वन से मल्टीप्लाई करवाया तो 2x माइनस वन ओवर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन आ जाएगा। ठीक है, अब दिन का क्या लेंगे एलसीएम, नीचे वाली वैल्यूज नीचे वाले से मल्टीप्लाई हो जाएंगी। ठीक है, तो नीचे वाले से मल्टीप्लाई होगी, अब क्रॉस मल्टीप्लाई भी करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई करवाया, ये वाला इन दोनों का एलसीएम लिया, इसको इससे मल्टीप्लाई करवा के नीचे लिख दिया, 2x प्लस वन को इससे मल्टीप्लाई करवा दिया, तो माइनस 2x माइनस वन को एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन से मल्टीप्लाई करवा दिया। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं, 2x को एक्स स्क्वायर से करवाया तो 2x की पावर 3, क्योंकि एक्स की पावर 1 है, एक्स की पावर 2 मल्टीप्लाई और पावर्स ऐड हो जाएंगे, 2 प्लस वन 3 आ जाएगा। 2x को माइनस एक्स से करवाया तो माइनस 2x स्क्वायर, 2x को 1 से करवाया तो 2x आ जाएगा, 1 को एक्स स्क्वायर से करवाया तो 1x स्क्वायर, 1 को माइनस 1 से करवाया तो माइनस एक्स आ जाएगा, 1 को 1 से करवाया तो 1 आ जाएगा। अब ये देखें माइनस 2x बनेगा, क्योंकि ये बाहर माइनस है, बाहर हमारे पास क्या ये माइनस है, तो 2x को एक्स स्क्वायर से करवाया तो 2x की पावर 3 माइनस इससे मल्टीप्लाई करो तो माइनस 2x की पावर 3 आ जाएगा। ठीक है, अब 2x को एक्स स्क्वायर एक्स से करवाया तो 2x का स्क्वायर बन जाएगा, लेकिन ये बाहर माइनस है, जब माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगी तो माइनस 2x का स्क्वायर आ जाएगा। 2x को 1 से मल्टीप्लाई करवाया तो 2x आ जाएगा, लेकिन ये बाहर माइनस है तो माइनस इससे मल्टीप्लाई माइनस 2x आ जाएगा। अब माइनस 1 को एक्स स्क्वायर से करवाया तो माइनस 1x स्क्वायर आना चाहिए था, लेकिन ये माइनस माइनस प्लस 1x स्क्वायर बन जाएगा। माइनस 1 को x से करवाया तो माइनस x आना चाहिए, लेकिन क्या माइनस माइनस प्लस x आ जाएगा। अब माइनस 1 को 1 से करवाया प्लस माइनस 1 बनेगा, लेकिन ये बाहर वाला माइनस इसको प्लस में कन्वर्ट कर देगा। अब जो चीज़ें कटती हैं उनको काट देते हैं। ठीक है, ये देखेंगे एक्स 2x पावर 3 प्लस का, ये माइनस का कट गया। ठीक है, ये बार हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस का, ये एक प्लस का है। ठीक है, और एक ये प्लस है, कितने बन गए 2x स्क्वायर इससे कट जाएगा हमारे पास क्या बन जाएगा, ये इससे कट गया हमारे पास, ये 1x स्क्वायर 1x स्क्वायर 2x स्क्वायर बना, 2x स्क्वायर इससे कट गया। अब ये प्लस का 2x, ये माइनस का 2x बन जाएगा, बाकी क्या बचा, ये बन गया हमारे पास, ये माइनस का x कट गया, ये प्लस का x कट गया, बाकी बचा हमारे पास 1 प्लस 1, इधर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, बाकी हमारे पास और क्या बच गया, माइनस 2x स्क्वायर बच गया, माइनस 2x स्क्वायर भी लिख दिया इधर। अब नीचे से देखें, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवाया तो एक्स की पावर 4, एक्स स्क्वायर को माइनस एक्स से करवाया तो माइनस एक्स की पावर 3, एक्स स्क्वायर को 1 से करवाया तो एक्स का हमारे पास स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, फिर एक्स को एक्स स्क्वायर से करवाया तो एक्स की पावर 3, फिर x को माइनस एक्स से करवाया माइनस एक्स स्क्वायर, फिर x को 1 से करवाया तो प्लस x आ जाएगा। 1 को मल्टीप्लाई करवाएंगे, 1 को मल्टीप्लाई करवाया स्क्वायर से तो x स्क्वायर आ गया, 1 को माइनस एक्स से करवाया तो माइनस एक्स आ गया, 1 को प्लस 1 से करवाया तो प्लस 1 आ जाएगा। अब देखेंगे हमारे पास, ये हमारे पास x की पावर 3 था हमारे पास। ठीक है, प्लस का, ये माइनस का कट गया। ठीक है, और हमारे पास कौन सा कटिंग होती है, ये एक्स स्क्वायर था, ये इससे कट गया हमारे पास, ये हमारे पास माइनस का था, ये हमारे पास इधर एक्स प्लस का था, ये कट गया, एक्स की पावर 4 एक्स की पावर 2 प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, इधर से हम कॉमन ले लेते हैं, ऊपर से कॉमन क्या आ रहा है 2 कॉमन लिया तो 1 माइनस एक्स का स्क्वायर ओवर एक्स की पावर 4 प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस 1 हमारे पास आ जाएगा, ये हमारे पास आंसर आ गया इस पार्ट का। अब इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 8 है एक्स और नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, इसका डेरिवेटिव लेंगे, डेरिवेटिव ऑफ एक्स और नेचुरल लॉग ऑफ एक्स है। अब ये लाइन क्या कहलाती है, क्वेश्चन कहते हैं इस लाइन को। जब क्वेश्चन आए तो क्वेश्चन रूल लगाएंगे, तो क्वेश्चन रूल क्या है हमारे पास, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला ऊपर सेम एज ऊपर वाले का डेरिवेटिव, माइनस ऊपर वाला सेम एज नीचे वाले का डेरिवेटिव।
तो नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, एक्स का कितना बना 1 आ गया माइनस एक्स इंटू नेचुरल लॉग का डेरिवेटिव क्या बनेगा 1 बाई एक्स, एक्स का दोबारा डेरिवेटिव लेंगे तो एक्स 1 आ जाएगा तो 1 लिखेंगे, ये एक ही बात है, ठीक है। अब ये नेचुरल लॉग ऑफ एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करवाया तो नेचुरल लॉग ऑफ एक्स आ गया, ये एक्स से एक्स कट गया -1 बना ओवर नेचुरल लॉग ऑफ एक्स होल का स्क्वायर आ गया। पार्ट नंबर 10 हमारे पास क्या है एक्स नेचुरल लॉग ऑफ एक्स माइनस एक्स। अब इसका क्या लेंगे डेरिवेटिव लेंगे, पार्ट नंबर 9 नहीं करेंगे तो हमारे शॉर्ट कोर्स में शामिल नहीं है। तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स इंटू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, इस टर्म का डेरिवेटिव ले लिया माइनस डेरिवेटिव ऑफ एक्स आ जाएगा, ठीक है। अब पहले वाला सेम एज दूसरे वाले का डेरिवेटिव, देखो प्रोडक्ट रूल लगेगा ना, दूसरे मल्टीप्लाई हो रही है तो पहले वाला सेम एज दूसरे वाले का डेरिवेटिव प्लस दूसरे वाला सेम एज पहले वाले का डेरिवेटिव माइनस इसका डेरिवेटिव कितना बना एक्स का -1 आ गया, ठीक है। अब ये इसको करते हैं x इंटू नेचुरल का डेरिवेटिव क्या बनेगा 1 बाई एक्स प्लस नेचुरल ऑफ x और इसका डेरिवेटिव बना 1 को नेचुरल से मल्टीप्लाई करवाएं तो नेचुरल x ही आ जाएगा। अब ये x से x कट की जाएगा 1 प्लस नेचुरल ऑफ x -1 बन गया, -1 से +1 कट गया, नेचुरल ऑफ x हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अब पार्ट नंबर 12 है नेचुरल ऑफ x प्लस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट आ जाएगा। अब इसका डेरिवेटिव लेंगे, नेचुरल का डेरिवेटिव क्या होता है कि जो चीज़ के आगे लिखी होती है इसको 1 बाय कर देना है, उसी चीज़ का दोबारा डेरिवेटिव भी ले लेना है। तो 1 ओवर एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इनटू हमारे पास क्या आ जाएगा एक्स का डेरिवेटिव प्लस इसका डेरिवेटिव, अलग अलग टर्म का डेरिवेटिव ले लिया। एक्स का डेरिवेटिव क्या बनेगा 1 प्लस, अब ये क्या है पावर है, ये देखिए ना अंडर रूट थी ना तो अंडर रूट को मैंने पावर में कन्वर्ट कर दिया। अब इसके लिए पावर है तो पावर लगेगा, पावर शुरू में पावर में से कम बगैर पावर के उसका डेरिवेटिव आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट सिंप्लीफिकेशन क्या होगी हमारे पास 1 ओवर एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस 1 ओवर 2। अब इसको क्या करेंगे सोल्व करेंगे तो यहाँ से क्या बनेगा -1/2, तो 1 ओवर 2 एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर -1/2 बना। ये एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा 2x, क्योंकि पावर लगेगा ना, एक्स स्क्वायर का पावर शुरू में पावर में से कम 2 -1 एक्स की पावर 1 बन जाएगी, ए स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या बनेगा 0, तो 2x प्लस 0 आंसर का बन गया 2x। अब इस 2x से ये 2 कट गया, इस x को 1 से मल्टीप्लाई करवा दिया तो हमारे पास बन गया 1 प्लस एक्स ओवर अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर आ जाएगा। अब इसके नीचे क्या है कुछ भी नहीं है तो 1 है तो एलसीएम लेंगे, एलसीएम 1 मल्टीप्लाई बाय ये टर्म तो यही टर्म आ जाएगी, इसको इधर मल्टीप्लाई करवा देंगे 1 को x से करवा देंगे तो वापस बनेगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये टर्म सेम है, इससे ये कट गई हमारे पास 1 ओवर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। नंबर 2 फाइंड dy बाय dx ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। पार्ट नंबर 1 है ex का स्क्वायर आ जाएगा, तो हम सबसे पहले इसको y के इक्वल लिखेंगे तो y इज इक्वल टू ex का स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव लेंगे, डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ ex का स्क्वायर। इसको बोलते हैं स्टूडेंट एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन के डेरिवेटिव किस तरह लेते होते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन पहले वैसे ही सारा लिख लिया, इसकी जो पावर में होगा ना उसका दोबारा डेरिवेटिव लेना है, ये वाला फंक्शन सारा वैसे ही लिख देना है, इसकी पावर में जो हो, पावर में क्या है एक्स के, पावर में जो हो एक्स स्क्वायर हो एक्स है साइन है जो मर्जी है उसका अपने दोबारा डेरिवेटिव ले जाता है, ठीक है। तो ई एक्स का स्क्वायर इंटू एक्स का डेरिवेटिव लिया तो पावर लगेगा, पावर शुरू में पावर में से कम 2 -1 पावर 1 आ जाएगी, तो हमारे पास ये 2x से मल्टीप्लाई करवाया तो 2x इंटू ई की पावर एक्स के हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। पार्ट नंबर 2 है x इंटू ई की पावर x, इसको y की को लिखा, डेरिवेटिव लिया, देखा आपस में क्या प्रोडक्ट हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो प्रोडक्ट रूल लगेगा। प्रोडक्ट रूल क्या होता है पहले वाले सेम एज दूसरे वाले का डेरिवेटिव प्लस दूसरे वाला सेम एज पहले वाले का डेरिवेटिव। अब x वैसे आ गया, अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ये वैसे आ जाएगा, इसकी पावर में क्या है x है तो x का डेरिवेटिव लेंगे प्लस ये वैसे आ जाएगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन, x का डेरिवेटिव क्या बन जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। अब x इंटू ई की पावर x, x का डेरिवेटिव कितना बना 1, तो 1 मल्टीप्लाई हो रहा है तो यही टर्म आ जाएगी प्लस ई ऑफ x, ये हमारा आंसर आ गया पार्ट नंबर 2 का। पार्ट नंबर 3 हमारे पास क्या है e की पावर x अंडर रूट प्लस 1 है, ठीक है, इसको y को लिखा, इसका डेरिवेटिव लेते हैं, डेरिवेटिव ऑफ अंडर रूट ई की पावर x प्लस 1 अंडर रूट आ जाएगा। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, डेरिवेटिव कैसे लेते होते हैं पहले वैसे ही, ठीक है, इसकी पावर का डेरिवेटिव, पावर हमारे पास क्या है अंडर रूट है, अंडर रूट किसकी इक्वल होती है 1/2, तो मैंने पावर 1/2 में लिख दिया। अब देखिए ये पावर है तो पावर रूल लगेगा, पावर रूल क्या होता है पावर शुरू में पावर में से कम बगैर पावर के उसका डेरिवेटिव, तो e की पावर अंडर रूट एक्स प्लस 1 इंटू 1/2, इसको सोल्व किया आंसर क्या बनेगा -1/2 इंटू एक्स का कितना बनेगा 1 का कितना बनेगा 0, तो 1 प्लस 0 1 आ जाएगा, और ये पावर क्या है नेगेटिव,
पॉजिटिव कब होगी, जब नीचे लेके जाएंगे, जब नीचे लेंगे तो प्लस हो जाएगी, तो 1/2 किसी को होता है अंडर रूट के, तो हमारे पास आ गया ई इंटू ई की पावर अंडर रूट एक्स प्लस वन ओवर, ये हमने नीचे लिख दिया 2 इंटू अंडर रूट एक्स प्लस वन, हमारा आंसर आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए ना इधर माइनस था, नीचे आके प्लस हो गया, अंडर रूट में कन्वर्ट कर दिया 2 के साथ, ये 2 इसके साथ डिवाइड हो रहा है, तो इसको इकट्ठा करके लिख दिया। पार्ट नंबर 4 है नेचुरल लॉग ऑफ ई ऑफ एक्स प्लस वन ओवर ई के पावर एक्स माइनस वन। इसको पहले वाई क्यू को लिखा, तो मैंने उसने बताया था जब भी नेचुरल लॉग के आगे दो चीजें डिवाइड में लिखी हो, उनका हर एक का नेचुरल लॉग अलग अलग लिखना हो तो कैसे लिखते होते हैं, ऊपर वाली वैल्यू को नेचुरल लॉग माइनस नीचे वाली वैल्यू को नेचुरल लॉग। अब इसका डेरिवेटिव लिया हमने, इसमें डेरिवेटिव ले लिया, इसका डेरिवेटिव कैसे लेना है, अब देखें इसके आगे जो लिखा है उसको 1 के नीचे लिख देना है, इसी के आगे दोबारा डेरिवेटिव माइनस जो नेचुरल लॉग के आगे लिखा उसको 1 के नीचे लिख देना है, और इसका दोबारा डेरिवेटिव आ जाएगा। तो 1 ओवर ई की पावर एक्स प्लस वन इंटू एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन खुद, उसका पावर का डेरिवेटिव कितना बनेगा 1, तो 1 मल्टीप्लाई करेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन से तो यही आ जाएगा, तो प्लस 1 का डेरिवेटिव 0 आ गया, सेम एज ये टर्म वैसे लिख दी, ई ऑफ एक्स का डेरिवेटिव ई ऑफ एक्स आ गया, माइनस 1 का 0 आ गया। ठीक है, अब ई ऑफ एक्स प्लस 0 ई ऑफ एक्स आना है, ई ऑफ एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करवा ये बन गया, माइनस ई ऑफ एक्स माइनस 0 ई ऑफ एक्स बनना है, ई ऑफ एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करवा हमारे पास ये बन गया। अब इनका लेंगे एलसीएम, दोनों डिफरेंट है ना, ये ई एक्स प्लस 1 है, ये ई एक्स माइनस 1 है, इनको मल्टीप्लाई करवा दिया है, ये वाली टर्म इधर मल्टीप्लाई कर देगी, ये वाली टर्म इधर मल्टीप्लाई कर देगी, तो मल्टीप्लाई करवा, इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं, ई ऑफ एक्स को ई ऑफ एक्स से करवाया, ई एक्स की 2x बन जाएगा। ठीक है, ई एक्स स्क्वायर नहीं बनेगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में ये वैल्यूज ऑलरेडी ये पावर है, तो पावर ऐड होती है, 1x 1x 2x, e की पावर x को माइनस 1 से करवाया तो e की पावर माइनस x आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस माइनस e की पावर 1x e की पावर 1x e की पावर 2x माइनस प्लस माइनस e की पावर माइनस x आ जाएगा। नीचे देखें e x प्लस 1 e x माइनस 1 a प्लस b a माइनस b, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बनेगा, तो e की पावर 2x माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही आना है, तो वहां पर से आ जाएगा। अब ये देखिए ये माइनस का या प्लस का कट गया, माइनस 1 ई ऑफ एक्स माइनस 1 ई ऑफ एक्स 2 ई ऑफ एक्स आ जाएगा, माइनस का ओवर ई की पावर 2 ऑफ एक्स माइनस 1, ये हमारा आंसर आ गया स्टूडेंट्स। अब इसके नेक्स्ट पार्ट करते हैं। ठीक है, पार्ट नंबर 5 है एक्स डॉट साइन इनवर्स ऑफ एक्स, इसको पहले वाई की को लेट कर लिया हमने, वाई इज इक्वल टू एक्स साइन इनवर्स ऑफ एक्स। वाई की को क्यों लिखते हैं, तो अपने डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है, इधर तो वाई है नहीं, तो हम क्या करते हैं खुद से वाई इज इक्वल टू एक्स डॉट साइन इनवर्स ऑफ एक्स लेट कर लिया, फिर इसका डेरिवेटिव लिया, डेरिवेटिव ऑफ डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल डेरिवेटिव ऑफ x इंटू साइन इनवर्स ऑफ एक्स। तो देखिए हमारे पास क्या है, मल्टीप्लाई है, प्रोडक्ट रूल लगेगा, प्रोडक्ट क्या होता है, पहले वाला सेम है दूसरे वाले का डेरिवेटिव प्लस दूसरे वाला सेम है पहले वाले का डेरिवेटिव, x इंटू साइन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1 ओवर, ठीक है क्या होता है 1 ओवर, हमारे पास डेरिवेटिव होता है 1 ओवर, ये x वैसे आ जाएगा, तो 1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस एक्स क्या आता है प्लस साइन इनवर्स ऑफ एक्स, एक्स कितना बना 1 1 मल्टीप्लाई में लिखने एक ही बात है। अब x को इस 1 से मल्टीप्लाई करवा दें तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा x ओवर अंडर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स ऑफ एक्स, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, पार्ट नंबर 10 है e की पावर साइन 2x, पहले y को लिख लिया y इज इक्वल टू e की पावर साइन 2x, इसका डेरिवेटिव लिया, डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल डेरिवेटिव ऑफ e की पावर साइन 2 ऑफ x आ जाएगा। ठीक है, अब देखें एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन खुद वैसे सारे का सारा पावर के साथ, बाद में एक्सपोनेंशियल की जो पावर ये वाली होगी इसका डेरिवेटिव लेंगे, तो हमारे पास साइन का डेरिवेटिव क्या होता है cos 2x, एंगल का दोबारा डेरिवेटिव, जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव लेते होते हैं, फंक्शन का डेरिवेटिव लेने के बाद उसके एंगल का भी डेरिवेटिव लेते होते हैं। ठीक है, तो e की पावर साइन 2x इंटू cos 2x इंटू 2x, अब 2x से डेरिवेटिव कितना होता है 2, तो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 मैंने शुरू में लिख दिया 2 इंटू ई की पावर साइन 2 ऑफ एक्स इंटू cos 2 ऑफ एक्स, ये 2 वाला इधर से आया है, तो 2x से डेरिवेटिव क्या होता है 2 होता है, तो ये हमारा आंसर आ गया पार्ट नंबर 10 का। स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पार्ट नंबर 1 है x की पावर x। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको y को लिखेंगे, तो y इज इक्वल टू एक्स की पावर x आ गया, जब भी x की पावर x वाला कोई भी फंक्शन आ जाए, नेचुरल लॉग x आता है, साइन x आ जाता है, cos x आ जाता है, आपने क्या करना है इसको नीचे उतारना है, पावर से नीचे उतारना है, वो कैसे उतारेंगे नेचुरल लॉग के जरिए, तो हम क्या करेंगे दोनों तरफ नेचुरल लॉग ले लेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, नेचुरल लॉग लिख लो या नेचुरल लॉग कॉमन लॉग लिख लो या एल एन लिख लो, टेकिंग नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड,
तो हमारे पास नेचुरल लॉग ऑफ वाई इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स की पावर एक्स आ जाएगा। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या है, पावर है। तो नेचुरल लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि जो चीज पावर में होती है उसको शुरू में लिखते होते हैं। क्या करता होता है, उसको शुरू में लिखते होते हैं। तो नेचुरल लॉग ऑफ वाई इज इक्वल टू एक्स डॉट नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, इसका डेरिवेटिव लेंगे। तो डेरिवेटिव ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ वाई इज इक्वल टू डेरिवेटिव, अब ये अब इसका भी डेरिवेटिव ले लिया। अब ये आपस में क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है। जब मल्टीप्लाई तो कौन सा रूल आता है, प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट क्या होता है हमारे पास, पहले वाला सेम एज दूसरे वाले का डेरिवेटिव प्लस दूसरे वाला सेम एज पहले वाले का डेरिवेटिव आ जाएगा। अब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो क्या बनेगा, 1/y, जो इसके नेचुरल के आगे लिखा होता है उसका उसको 1/, लिखते हैं और उसका दोबारा डेरिवेटिव भी लेते होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास 1/y dy/dx इज इक्वल टू एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ नेचुरल लॉग प्लस नेचुरल लॉग ऑफ डेरिवेटिव ऑफ एक्स आ जाएगा। अब नेचुरल लॉग का डेरिवेटिव क्या होता है, जो नेचुरल लॉग के आगे लिखा होता है, क्या लिखा हुआ है एक्स, इसको 1 के नीचे लिखते हैं, उसके दोबारा डेरिवेटिव ले, तो डेरिवेटिव कितना बन जाएगा, 1 बन जाएगा। ठीक है, प्लस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, एक्स कितना बनेगा 1, तो 1 मल्टीप्लाई करेंगे नेचुरल लॉग एक्स से, तो नेचुरल लॉग एक्स ही आ जाएगा और ये एक्स एक्स से कट जाएगा। तो ये इधर वाई क्या हो रहा था, डिवाइड, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास ये बचा 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स से y को मल्टीप्लाई करवा दिया। ये वाला y ये इधर डिवाइड हो रहा था तो इधर आके मल्टीप्लाई होगा। अब ये y किसके इक्वल है, ये वाला y, ये शुरू में क्वेश्चन हमने लेट किया था इसके इक्वल। अब इस y की जगह इधर हम क्या पुट कर देंगे, x की पावर x इंटू 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x। ये हमारा आंसर आ गया पार्ट नंबर 1 का। अब इसका पार्ट नंबर 3 लास्ट पार्ट है एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 3 का। तो x की पावर साइन x, अब देखें फिर क्या आ गया है, साइन x की पावर x वाला फंक्शन आ गया। ठीक है, तो इसको पहले y को लेट किया, लेट करने के बाद अब इसको हमने नीचे उतारना है, ये पावर में है तो क्या इसको नीचे उतारे, कैसे उतारेंगे, वो लोग लेंगे, टेकिंग लोग ऑन बोथ साइड। ये लोग नेचुरल लोग y बन गया, ये नेचुरल लोग x की पावर साइन x बन जाएगा। अब नेचुरल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो चीज़ पावर में हो, इसके सामने लिखी होती है ना, अगर उसकी पावर हो उसको नीचे उतार लेते हैं, सामने लिख लेते हैं, तो साइन x इंटू नेचुरल लॉग ऑफ x आ गया। अब इसका डेरिवेटिव लेंगे, डेरिवेटिव ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ y डेरिवेटिव ऑफ साइन x डॉट नेचुरल लॉग ऑफ x। अब ये दोनों आपस में चीज़ें क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई, तो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। तो सेम एज इसका भी नेचुरल लॉग डेरिवेटिव लेंगे, तो डेरिवेटिव क्या होता है, जो नेचुरल लॉग के आगे लिखा होता है उसको 1/, करते होते हैं, उसी का दोबारा डेरिवेटिव, तो 1/y इंटू डेरिवेटिव ऑफ y आ जाएगा इज इक्वल टू, इधर प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। प्रोडक्ट रूल क्या होता है, पहले वाला सेम एज दूसरे वाले का डेरिवेटिव प्लस दूसरे वाला सेम एज पहले वाले का डेरिवेटिव आ जाएगा। अब साइन एक्स नेचुरल का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x, तो 1/x का मतलब होता है कि आपने किसी चीज के नीचे x लिखना होता है, तो 1 के नीचे लिखा तो 1, तो वापस साइन x/x नीचे आ गया, x के दोबारा ले लेंगे तो 1 आएगा, 1 लिखे मल्टीप्लाई में यहाँ लिखे की बात है, प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है cos x, तो cos x आ जाएगा। अब देखो इसमें इधर क्या हो रहा है, y डिवाइड, इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो dy/dx इज इक्वल टू y इंटू साइन x/x प्लस नेचुरल लॉग ऑफ cos ऑफ x आ जाएगा। अब y किसके इक्वल हमारे पास था, y की वैल्यू भी यहाँ पे पुट करनी, y किसकी इक्वल था, x की पावर साइन x, तो हमने इस y की जगह ये वाली वैल्यू पुट कर दी, x साइन x इंटू साइन x/x प्लस नेचुरल लॉग cos ऑफ x। ये हमारा आंसर आ गया, हमारी एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट होगी। अल्लाह हाफिज़।